एक बार फिर से आप सभी का गुड इवनिंग। मैं राजा कुमार जनता सीटेट एक्सप्रेस चैनल में आप सभी सीटेट कैंडिडेट्स, बीएड स्टूडेंट्स सभी का वेलकम, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स, आप लोगों का वीडियो पे बहुत सारा कमेंट और हमारे मोबाइल पे मैसेज या बहुत सारी चीज़ आते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं, एक उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं सक्सेस के पड़ाव पे आ जाएं और हम लोग साथ मिलकर भाई अच्छे अच्छे एग्ज़ाम को पास कर कर, टीचर जैसे एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसको पास कर कर हम अच्छे शिक्षक बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे सके। तो इस सीटेट 2021 के हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक पे, और ये हमारा वीडियो 4 है जिसपे हम लोग डेवलपमेंट के डिफरेंट पॉइंट्स को देखे हैं। जो हमारा आप पिछले का वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, हमने अपने ढंग से, हमने अपने अनुभव के आधार पे, हमने अपने नोट्स के आधार पे आपको अलग तरीके से समझाने का कोशिश किया है, जो बीएड जैसे एग्ज़ाम में, जो सीटेट जैसे एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाई स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट का कौन कौन सा स्टेज है, डेवलपमेंट के कौन कौन से एक हम बात कर सकते हैं, एक स्टेयर्स हैं, हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा यह बताया गया है कि डेवलपमेंट के स्टेजेस जैसे जैसे एक बच्चा जन्म लेता है और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, आप देखना उसके ग्रोथ, उसके कंसेप्शन में बदलाव आने लगता है। भाई ये आप देखो तो साइकोलॉजिकल बात करते हैं, जैसे ही वो पृथ्वी पे आता है, ठीक है, वैसे ही आप देखो कुछ बच्चे जो होते हैं, भाई एक मूवी मैं देख रहा था, उस मूवी में क्या है, जैसे ही बच्चा आता है तो वो बच्चा एक डॉक्टर का पेन गायब कर देता है या फिर किसी चीज को गायब कर देता है। मतलब देखो यहाँ पे ये बताने का कोशिश किया गया है मूवी में कि जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल क्रिएटिव और अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट ऑफ स्टेज के फॉर्म्स को दिखाता है। देखिए सबसे पहला हमारा है प्रीनेटल स्टेज, मतलब इसे हम कह सकते हैं गर्भ अवस्था में। मतलब जैसे ही आप देखो कि भाई जो महिला होती है वो प्रेग्नेंट अवस्था में होती है और 9 मंथ के बाद जब बच्चा पृथ्वी पे आता है तो उससे पहले का जो स्टेज होता है जिसमें बच्चे अपने माँ के कंसेप्शंस में सीखते हैं, वो आप प्रीनेटल स्टेज कह सकते हो। अब आप कहो कि माँ के गर्भ में सीखने का अभिप्राय, देखिए इन चीज को धर्म में बताया गया। भाई अभिमन्यु के बारे में आपने सुना होगा कि वो चक्रव्यूह के राज को पहले ही जान जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि वो माँ के गर्भ में अपने आप को पूरी तरह से ढालने की कोशिश करता है, उस नेचर में आता है जो प्रीनेटल फॉर्म कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, भाई देखो ये तो बर्थ की बात हो गई। अब यहाँ पे देखो ईयरली चाइल्ड, जैसे वो बच्चा जन्म लेता है वो धीरे धीरे खेलने लगता है, धीरे धीरे अपने कदमों पर चलने की कोशिश करता है। तो ये जो डेवलपमेंट का आधार है ना, ये ईयरली चाइल्ड कहलाता है और इसके एज आपको 1 to 3 ईयर्स मिलेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में कि ईयरली चाइल्ड का टाइम पीरियड क्या है। वाई द ईयरली चाइल्ड कंसेप्शंस ऑफ 1 to 3 ईयर्स जनरली ये आपका मान्य होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये देखो यहां से हम चले आते हैं कहां पे, तो ये देखो इसके बाद है 3 to 6 ईयर, ये आपका प्री स्कूल है। मतलब अब जो अभिभावक है ना वो अपने बच्चे को यहाँ पे मम्मी पापा दादा दादी का पहचान कराते हैं और फिर प्री स्कूल में भेजते हैं। मतलब स्कूल से पहले वो सिखाते हैं, वो कल्चर बताते हैं, वो समझने की कैपेसिटी बताते हैं, वो लोगों को समझाते हैं, वो लोगों के बारे में बताते हैं कि पृथ्वी पर देखो ऐसे ऐसे लोग हैं, ये पेड़ है, ये पौधा है। तो उस कंसेप्शंस को हम प्री स्कूल कहते हैं जो 3 to 6 ईयर के संदर्भ में आएगा। बहुत सारे बच्चे आप देखो आपको आंगनबाड़ी में नजर आएंगे, सरकार के द्वारा भी ऐसे बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती है। अब इसके बाद आप चले आओ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 3 to 6 ईयर। इसके बाद आप देखिए एक जो बाल्य अवस्था होता है ना वो आपको इसी स्टेज में नजर आएगा और फिर आप देख लो ये एडोलसेंस का एज जो 12 से 20 होता है, मतलब किशोरा अवस्था की ओर हम बढ़ते हैं और यहीं से हमारा थिंकिंग ग्रो करने लगता है।
हमारे थिंकिंग, हमारे विचार ग्रोइंग प्रोसेस में आ जाते हैं। लगातार हमारा जो सोचने की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ने चली जाती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ है एडल्टहुड, मतलब 30 से ऊपर के जो अब हम हो जाते हैं तो उस एज में हम एक लेवलिटी के व्यक्ति हो जाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है, मतलब हम एडल्टहुड को पार करने लगते हैं। अब इसके बाद आप आ जाओ मैच्योर एडल्ट, मतलब अब क्या है कि हम जीवन के उस पड़ाव पे आ गए जहां पे बहुत सारे चीजों को हमने देखा है, बहुत सारे चीजों को हमने समझा है, तो वो मैच्योर एडल्ट हो जाएगा 50 to 65 ईयर्स। लास्ट एज क्या होता है, एजिंग अडल्ट, भाई 65 प्लस में जितने भी लोग होंगे वो एजिंग अडल्ट एज में आ जाएंगे। तो इस तरह से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे एक बच्चा गर्भ से पृथ्वी पे आता है और वो धीरे धीरे बड़ा होते होते एजिंग अडल्ट एज में पहुंचता है, तो ये हमें डेवलपमेंट के उन स्टेज को बताता है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि कैसे डेवलपमेंट के कंसेप्ट जो हैं वो आगे लर्निंग प्रोसेस में काम करते हैं। तो ये वीडियो के कंसेप्ट में आप बस इतना ही जानो कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमें अनुभव के आधार पे देखने को मिलते हैं और जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नए वीडियो, एक नए ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।